अस्सलाम वालेकुम आदाब जी। आया नू क्या टाइमिंग से रुके सर, है ना। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ भी जी सरकार देखा जा रहा है, आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हम आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होता है कि हम ट्रैक पे चढ़ते चले जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ हम बेहतर होते चले जाएंगे। पिछले दिनों ईद पे रिलीज़ हुई 5 फिल्में। अब अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई एक बड़ी खूबसूरत फिल्म, जिसने भी देखी उसने तारीफ़ की उस फिल्म की, जिसका नाम था कमली। ब्यूटीफुल कास्ट और अंडर द डायरेक्शन ऑफ सरमद खुसट साहब। क्या बात। एक बहुत तजुर्बाकार और समझदार और सेंसिटिव डायरेक्टर, जिनको वाकई स्टोरी टेलिंग का आर्ट आता है। क्या बात। ठीक है जी। और इतनी मंजी हुई कास्ट के साथ काम करना, जिसमें सवा कमर साहिबा है, क्या बात, निम्रा बुच्चा साहिबा, क्या बात है, सानिया सईद साहिबा, क्या ही बात है, क्या ही बात, सारे पिलर्स, मैं राना साहब हैं, क्या बात, और नए बहुत सारे लोग उसमें हैं। नया हीरो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, हमजा ख्वाजा। सो एक नए आदमी के साथ इतने मंजे हुए अदाकारों को लेके चलना, तो ये कोई आसान बात नहीं है। और एक नई बच्ची ने वो कहानी लिखी और म्यूजिक उस कहानी का बेहतरीन है। तो सब जगह से टैलेंट को समेटा है सर, एक गुलदस्ता बनाया है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया। बिल्कुल। अच्छा सर, सिनेमा में देखने का मजा अलग होता है सर। आपने कभी देख के सीटियां बजाई या सर? बिल्कुल करते थे। जब पहले पंजाबी फिल्में लगा करती थी, ये सच्ची मानिए बात है कि सीटियां बज रही हैं और कुर्सियों के ऊपर खड़े होकर और नारे लगा, ये गहमा गहमी होती थी। असल तो मजा यही है। और फिल्म की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। तो पकड़ जा, टिकट ब्लैक करो, करे नहीं भाई, जो उसका ओरिजिनल कलर है वही बेच रहा हूँ। हाँ, सब बड़े ब्लैक ही है, बड़े करोड़पति हो गए। खैर, ये तो एक बड़ी लंबी कुछ होस्ट भी बन गए। मैंने आज आपकी मुलाकात मैं पूरी टीम से करवाने के लिए जा रहा हूँ। गो की कमली रिलीज हो गई है, बट स्टिल अपनी किसी चीज को अगर ना सराहा जाए तो अच्छी बात नहीं होती। तो हमने रिक्वेस्ट की कमली की टीम को कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हम एक कमली स्पेशल करना चाहते हैं, जिसमें हम कमली के हवाले से ही सिर्फ बात करेंगे। बहुत सारी तालीम है। वेलकम कीजिएगा टीम कमली। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आप तीनों को कि फिल्म कमली इज़ डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। और जहाँ जहाँ और जिस हल्के ने देखा है, जिस तबके ने देखा है, उसने रिलेट किया उसके साथ, ये बहुत कम होता है। हालांकि ये भी उसके हवाले से शिकायतें मिली कि जी बड़ी हनेरा बड़ा है फिल्म में, सरमद खुसर बत्तियां बालियां भूल गया लगता है, पूरे अंधेरा हो रहा है सर, लाइट कहाँ है। नुमेश इस पे मैं लेकिन एक शिकायत ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह टीवी चैनल टू चैनल आप देखें कि उनकी ब्रॉडकास्ट के या टेलीकास्ट के वो फर्क हैं, कहीं पे आपको कंट्रास्ट ज़्यादा मिलता है, कहीं पीला पीला। सिनेमा टू सिनेमा वो जो प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, उनके लेंस ही नहीं सालों से चेंज हुए, उसकी एक लाइफ होती है। तो वो जो बत्ती है हमने पूरी जलाई थी, कुछ लोगों ने हमारी बत्ती गुल कर दी है। सो बहुत से अलमिए जो हैं फिल्म बनाने में, उसमें वाकई एक शिकायत है जो मैं चाह रहा था कि कहीं मुझे मौका मिले तो मैं जरूर कहूँ। कहने का मकसद है राह पे जाने थे वाह पे जाने। वो जो सिनेमा वाले कंप्लेन कर रहे हैं, पहले वो अपने आप को तो दुरुस्त करें। और इसीलिए जो नया सिनेमा आता है, सब लोग वहाँ इसलिए भी जाना शुरू कर देते हैं कि उनकी स्क्रीन्स नई होती हैं, प्रोजेक्टर्स नए होते हैं। हाँ, सो वहाँ की गेम एक और ही है। क्या कर दिया खातून आपने? प्रोड्यूस कर दिया आपने। प्रोड्यूस ही कर दिया। कैसे रिस्क ले लिया आज के दौर में, जब नोइंग और एक डिफरेंट किस्म की फिल्म। मुझे नहीं पता, मैंने कभी बहुत ज़्यादा रन ऑफ द मिल या मैसेज के लिए वो जो उनको प्लीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा उस किस्म की चीज़ें बनती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है और उसमें से भी चुन चुन करके किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स कहानी बट बीइंग क्रिएटिव योरसेल्फ, आई मीन यू आर अ डायरेक्टर एंड आई हैव वर्कड अंडर योर डायरेक्शन एज वेल। खुद क्यों नहीं किया? ऐसे आदमी पे क्यों पैसे लगाए? क्योंकि इस आदमी ने पैसे दिए थे। मेरे पैसे मुझ पे लगा तो ठीक है। लेकिन वो मैंने उस पे एक शर्त रखी थी। मैंने बोला कि जिंदगी तमाशा में मैंने ओनली एज ए प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट पिक किया था काम, लेकिन इस दफे मुझे आई वुड लाइक टू डू प्रोडक्शन डिजाइन इफ यू वांट मी टू कम ऑन बोर्ड एज ए प्रोड्यूसर। तो वो मुझे मिला। मेरे लिए पहला कैच जो था वो ये था कि मैं प्रोडक्शन डिजाइन करूं और फिर प्रोड्यूसिंग भी अगेन कहानी से कहीं ज्यादा जो उसकी सेटिंग है वो ज्यादा चैलेंजिंग थी। और मुझे कोई वजह नहीं नजर आई कि मुझे
अपना काम, अपनी लर्निंग फर्दर करने के लिए इस प्रोजेक्ट पे क्यों नहीं होना चाहिए है। फिर आपने इस फिल्म में एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने दो बहुत पक्के लोग, बहुत पक्के आर्टिस्ट, सानिया सईद साहिबा और सबा कमर साहिबा और निम्रा बुच्चा साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनमें आपने एक बेचारा साडा हमजा पर आले आके खरार देता, बड़े डाउन टू अर्थ है। मुझे लग रहा है फिल्म में भी ऐसे ही रहे होंगे। हमजा साहब ये कैसे फंस गए? और पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि डेफिनेटली ऑडिशन आपने किया होगा, बिकॉज नो भाई, वो जो कैरेक्टर है ना फिल्म में, एक मिस्ट्री है जो आहिस्ता आहिस्ता अनरावल होती है जैसे फिल्म चलती है। बट जैसे इस फिल्म में ना मैंने कुछ वो जो एक डिस्टेंस बन गया था ना कि गानों वाली फिल्म नहीं होती, अब हमें फिल्मों में ये नहीं करना, वो नहीं करना। आई वांटेड टू रिक्लेम ऑल ऑफ दैट। 6 गाने हैं फिल्म। अच्छा। मैंने कहा मैंने फिल्में वो देखी जिनमें गाने होते हैं। फिर फिल्म में वो जो एक जोड़ी होती थी उसकी एक्साइटमेंट होती थी, नया लड़का लड़की आ गए। सो आई थॉट ओ फ्रॉम दैट एंगल आई नीड अ न्यू एक्टर, ताकि वो एक जरा से सारे एंसेम्बल को। सो हाउ डिड यू डिस्कवर हिम जी? ये हमजा किस्सा सुनाएगा। हमजा जी थोड़ा सा बताइए। So Numan sir, basically someone who was the person who was writing the script knew me and they said कि मैं ये जो कैरेक्टर लिख रही हूँ ये तुम्हारे persona पे। आप कैसे जानते हैं उनको? बारी मिल लिया ये फातिमा सत्तार जो बच्ची एनसीए की जिसने फिल्म लिखी है। अच्छा। तो ये फातिमा की डिस्टेंट कजन है। अच्छा, ओके। लेकिन कजन वाले एंगल से बहुत पहले हम ओपन कॉल्स कर रहे थे। ही वाज नॉट द ओनली वन, 5-6 ऑडिशंस थे जिनके ऑडिशंस आए थे। बट इसके अलावा आई हैड आल्सो एक्टेड इन अ कपल ऑफ फातिमा's thesis films as well। और उससे पहले फातिमा had seen my theatre work। तो you already did theatre? लम्स की ड्रामेटिक सोसाइटी थी, तो I did theatre with them। We used to go abroad as well, perform a few plays there। तो एक्टिंग का कीड़ा यस शुरू से था, बट again this was an opportunity that just came by and I really wanted to do the character। and उसके दौरान पहला ऑडिशन जब हुआ सरमद साहब के साथ, तो I did not get a call back कुछ टाइम के लिए, और उस दौरान मुझे किसी और ऑडिशन पे रेफर किया गया। मैंने मेरे ख्याल में 99 में दिया था सरकार को ऑडिशन, अभी तक कॉल नहीं आया। आप तो बड़े खुशनसीब हैं। वो आपने फिल्म के लिए नहीं दिया था ना? हाँ। और मैं किस चीज़ वास्ते दिया? सोशल मीडिया के लिए दिया था आपने, वो चल भी गया क्लिप। लेकिन हमजा भाई ये सोचा था आपने कि सरकार के साथ ही अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी? I was lucky enough to have this opportunity with Sarmad। बीच दौरान मुझे 1-2 और ऑडिशंस आए, मैंने जाके कैरेक्टर पढ़ा, बट नहीं समझ आई। मेरे दिमाग में चीज़ अटकी हुई थी कि I wish I had gotten अमल तास का कैरेक्टर, क्योंकि मैं वो करना चाह रहा था। एंड इत्तफाकन 1-आध हफ्ते बाद दोबारा कॉल आई सरमद के स्टूडियो से, एंड लाइक आप दोबारा आके ऑडिशन एक दफ़ा करें। एंड देन दैट्स when the rehearsal started and said कि I'm getting the role for it। आज कमली स्पेशल में हमारे साथ कमली की पूरी टीम बैठी है, प्रोड्यूसर साहिबा हैं, डायरेक्टर साहब हैं एंड द हीरो ऑफ द फिल्म। छोटी सी ब्रेक के बाद इनसे मज़े मज़े की बातें करेंगे जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। सर, पहली फिल्म आई मीन तमाशा जो उसके साथ हुआ वो तमाशा सारे पाकिस्तान ने देखा। इंसान भजन हो जाता है, डिसहार्ट हो जाता है, इंसान का अंदर का वो एक जो इंथुजियाज्म होता है, एक एनर्जी है, उसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है। और फिर बंदा कहता है कि यार इन लोगों के लिए काम करूं जिनको अकल और तमीज़ ही नहीं है किसी चीज़ से, उसके बावजूद कर दिया। वजह लकीली चीज़ ये थी कि जब ज़िंदगी तमाशा रिलीज़ होनी थी 2020 में, ये उससे पहले हम इसकी शूट कर चुके थे। ओके। बाकी जहाँ बदजन होने की बात है, आई थिंक लॉकडाउन में एक अच्छी चीज़ यही हुई कि कहीं मुझे मौका मिल गया कि अच्छा अब रोना है, गुस्सा करना है, करके ख़त्म कर दो। क्योंकि वही बात है, एक ब्रश से आप सबको नहीं पेंट कर सकते कि सब बुरे हैं। जहाँ हमारे मुल्क में मसाइल हैं, व्हाट डू वी डू? अब मिट्टी तो यही है, मतलब हम तो यहीं के ही हैं, मेरी कहानियाँ यहाँ हैं, मेरे लोग यहाँ हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका अफसोस कर लेना या उसके ऊपर कुड़ लेना, वो मैंने दिल भर के कर लिया। एंड नाउ व्हेन आई लुक एट द फीडबैक, आई एम लाइक चलें चाहे थोड़े ही सही मेरे हिस्से के, लेकिन हैं लोग जो काम देखना चाहते हैं, जो सपोर्ट करना चाहते हैं। तो या अमलदास का दरख्त जो है जी वो साल में 2 दफा फूल देता है। सही है, बिल्कुल। ठीक है, उस दरख्त की नेचर का इस किरदार की नेचर से क्या ताल्लुक है जी? एक नोबे जैसे पुरानी कहानियों में और वो जो किस्से कहानी वाली एक फील है उसकी। हाँ। वो जो लोकेशंस हैं हाँ। तो उसमें वो पेड़ पहाड़, हाँ। उसमें है एक पूरा नैरेटिव। तो जो इसके कैरेक्टर का नाम है, उसकी
तकरीबन जो आप कह रहे हैं ऐसी ही फिलॉसफी है। सरमद भाई, ये जो कपड़े आपने एक जैसे पहने, ये भी उससे कोई ये मैं प्लीज एक किस्सा ये सुनाना चाहता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे ना हमारे लोगों की कि वो प्यार कैसे करते हैं। क्योंकि छोटा सा बच्चा है फैसलाबाद का, और उसने कहीं फिल्म की जब कैंपेन देखी तो इंस्टाग्राम पे उसने कहा कि वो मैं ना कपड़े बनाता हूँ और मुझे ना आपकी फिल्म से देयर इज अ स्टोरी। ही सेड कि वो जो फूल हैं ये वो हैं, वो जो मोर है उसकी एक कहानी है, एंड ही इज हैंड स्टिच्ड दीज। वाह वाह वाह, ये मोहब्बत में उसने उसने 3 भेजे और खुद आया क्या सुबह नाम है उन साहब का? उसके ब्रांड फैसलाबाद का बच्चा था? सॉरी द ब्रांड। सॉरी द ब्रांड। और Sorry the उसकी brand। कहानी ये थी, उसमें मैंने कहा सॉरी क्यों नाम है, कहते हैं चूंकि मैं पढ़ता नहीं था तो मुझे फैशन डिजाइनिंग पढ़नी थी और अब्बू ने बहुत कहा, फिर जब मैं पढ़ नहीं सका तो मैं अपने आप को सॉरी कहता हूँ कि मैं पढ़ नहीं सका। मां सबके जावे, सॉरी द ब्रांड के लिए तालियां जी। हमजा भाई मुझे ये बताइए, ठीक है वो अपॉर्चुनिटी मिली और पहली दफा इन्होंने कहा कि आ जाओ, तो फिर अंदर क्या एक फीलिंग थी कि सरकार ने बुला लिया है और हाँ कह दिया है? सिर्फ फीलिंग ये थी कि मैं बस ये काम पूरे शौक पूरे दिल से करना चाहता था। जिन एक्टर्स को मैं बड़ा हुआ देखते हुए, जिनके मेथड्स मैंने आपने उन दोनों एक्टर्स को बताया कि आप बड़े उनको देखते हुए हैं? क्योंकि जो इस तरह के आर्टिस्ट लोग होते हैं उनका एक अपना ऑरा, एक प्रेजेंस होती है बिल्कुल, जिससे नए लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो आपको वो वाला एप्रिसिएशन उनकी तरफ से मिला, वो सपोर्ट मिली उन जिनको देख के आप बड़े हुए हैं? सर बिल्कुल मिली। वो एक तरह से आप कह लें कि मैं उस नोशन के साथ या मैं उस आउटकम के बारे में इतना नहीं सोच रहा था। ऑल आई रियली वांटेड टू डू वाज टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर, एंड वो चीज़ रेसिप्रोकेट भी जब होती है विद द एक्टर्स यू वर्किंग विद, तो वो एक चीज़ और ज़्यादा फ्यूल होती है और बेहतर होकर निकलती है। एंड आई वाज अगेन लाइक आई सेड कि आई वाज लकी इनफ टू गेट दिस टीम, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे उन्होंने ये नहीं मुझे फील कराया कि वो बहुत कोई बड़े ओहदे पे हैं या बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। दे ट्रीटेड मी एज एन इक्वल, एंड कंफर्ट लेवल आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ और नर्वसनेस ख़त्म हो गई, जो किसी पॉइंट पे अगर थी भी सही। एंड उसके अलावा एक रिहर्सल का बहुत लंबा प्रोसेस था इन गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, गेटिंग कंफर्टेबल विद द डायलॉग्स एंड द को-स्टार्स, सो आई थिंक देयर वाज अ होल प्रोसेस टू इट। कुछ चीज़ें जो टीवी के प्रोसेस में हमने छोड़ दिया ना, उनको हमने कोशिश ज़रूर ये One of them is rehearsals, कि हाँ जी, कि मुझे लगता है फिल्म की जो प्रोडक्शन का फेज़ है वो सबसे छोटा होता है। जिस तरह हमने कोई क्लोज टू 40 डेज 40 डेज की शूट में हमारी फिल्म की शूट हो गई थी, बट देयर वाज मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ प्लानिंग, प्री प्रोडक्शन, देयर वाज अबाउट 7 to 8 वीक्स ऑफ वर्कशॉप्स, इनके डांस के रिहर्सल्स। सबा को अंडर वाटर उसमें सीक्वेंस था, सबा को स्विमिंग नहीं आती थी, हर स्विमिंग क्लासेस, एंड देन सबा की जितनी रिहर्सल होती थी इसके साथ, फिर उसके बाद मैं उसको कहता था वो आजा दोबारा जरा 5 बजे से 8 बजे, फिर सो यू नो सो देयर वाज अ लॉन्ग जर्नी टू बी ऑनेस्ट। और वो चीज़ जिसका मज़ा मुझे सबसे ज़्यादा आया वो वही उसकी तैयारी का। कंवर साहिबा 2025 में जिस चीज़ पे लड़ाई होनी है वो है पानी, और सुना कि आपने फिल्म में बारिशें बड़ी करवाई हैं और पानी बड़ा ज़ाया करवाया है, इसकी कोई खास वजह थी? स्क्रिप्ट में लिख दिया था उन्होंने, लिख दिया था कमर्शियल फिल्म में बारिश पे होएगी, बारिश थी, अंडर वाटर था, बहुत सारा पानी। पानी की एक बड़ी मजेदार बात है कि एक गाना है नैना, वो एक केव लाइक एक जगह है, बड़े बड़े से बोल्डर्स हैं, उनके पास शूट होना था और उसके पास एक छोटी सी एक नदी कह लीजिए, एक पॉन्ड है छोटा सा। सुबह 5:30 बजे हमारा उसका एक दिन का शूट ख़त्म हुआ और सब लोग जा रहे थे और मैं रैप अप करवा रही थी वहाँ से सब चीज़ें, और 5:30 बजे के करीब ना मुझे फ़ोन आया कि ना ये जो छोटी सी नदी है ना इसको बंद करवा दें, इसमें मिट्टी डलवा दें। दोपहर के काम होने तक ये वहाँ पे ट्रैक लगाना है। मैंने अपने मुखलिस कैमरा स्विमिंग नहीं कर सकता, मुखलिस जज्बात का इज़हार, मुखलिस मेरी इज्जत अफजाई हुई पहले ख्वाहिशात। मैंने कोई ऐसी जगह सबसे पहले जाके ढूंढी जहाँ से फोन मिल जाए मुझे, वो नेटवर्क कनेक्ट हो जाए मेरा। जंगल बेआबान है भाई। मैंने वो जगह ढूंढी, मैंने फोन मिलाए। तो बस मतलब ये है कि पानी के साथ में हमारा ताल्लुक सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑफ स्क्रीन भी हम बहुत सारे पानियों के खिलाफ और ट्रक जाते थे पानी की बोतलों के, जो हम वहाँ पानी पीते थे। तो वो कुछ चीजें इतनी खौफनाक, मैंने ऐसी बोली, मैंने कहा पानी 20 लाख का कैसे पी सकता, कौन लोग कौन पी रहे 20 लाख का पानी कौन पी के, या अल्लाह। कितनी प्यासी कास्ट।
तो कहा 20 लाख रुपए का पानी। अगर प्यासी थी, भूखी नहीं थी। अच्छा सरमत भाई, पहले भी मैंने आपसे पूछा था, आपका गुस्सा बड़ा प्यारा सा है, लगता नहीं है, काफी देर बाद पता चलता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। तो ये तो घर की प्रोडक्शन थी, इसमें भी वही गुस्सा था, वो फेंकना गुस्सा वो वाला किसी प्रिंसिपल पे आता है फिर आता है। मतलब एक दिन था जहाँ पे वो उसमें आग का एक सीक्वेंस था, तो मैंने तो क्रू को पहले कहा कि जी कोई तमाशा नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो फायर ब्रिगेड इस्लामाबाद से मंगवाई हुई मुनिया ने, क्योंकि अब चाहिए था जी कोई गीली बोरियां, एक्सटिंग्विशर, ये वो सब। तो मैं सारी कॉल्स खुद दे रहा हूँ कि उधर से आग निकलनी है, इधर से ये होना है। तो सारा क्रू मैंने पीछे किया हुआ, और उसमें किसी एक ने बस ऐसे ही कोई वो कि उन्हें क्या छोटी जी उन्हें और पेट्रोल पाता थोड़ा। तो वो जो शोला जब मैंने देखा तो मैंने कहा कट, मैंने कहा पैक, ये आई खौफनाक बन के। तो मैंने कहा नहीं, ये तमाशा होगा ही नहीं जब सब लोग इस अहद के साथ नहीं करेंगे कि सिक्योरिटी, ह्यूमन लाइफ फर्स्ट, आई डोंट वांट टू शूट। और वो यही हुआ। वो एक्सटिंग्विशर सनी होता है कि हमारे साथ, उसने चलाना था आग पे, उसने खुद पे चला लिया। तो थोड़ी देर बाद सनी एक सफेद चौक में वापस आए। तो ये 2 वाकयात जब हुए तो मैंने अपनी शूटिंग वो पूरे दिन की पैकअप कर दी। वो पूरे दिन का नुकसान हुआ, बट आई थॉट कि उसूल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सर। जैसे हम जावेद शेख साहब बता रहे थे सर, जब फिल्में बनती थी उनको कहा कि 3rd फ्लोर से आपने कूदना है। शेख साहब ने कहा कोई रजाई कंबल करे, तुसी हीरो कूदो। आपने देखा ना खुले मैदानों में और जंगलों में शूट किए जहाँ पे सांप का भी खतरा सांप है। था, और एक दफे बल्कि हमने तो वहां के से अलावा भी होते हैं। आस्तीन के जो बाहर वाले थे मैदानी सांप, उनके लिए फिर वो एक सपेरा, एक वो भी सपेरा भी था। क्या वो चीज होती है जी आज है तो उन्हीं को गला चला। तो बाद में क्या, मैं तो खुद कैरेक्टर करने आया था। तो जो सब कह रहे ना, अगर सांप आ जाए तो वो गल्ला चला लेंदा जी। सलमान भाई, कोई ऐसा सीन करते हुए, कोई गाने का शूट करते हुए या कोई सीन करते हुए आपने सोचा हो यार ये तो मैं करता, मजा आता यार? ये मेरा तो हमेशा या आप मैं तो दिल चाहता सबा कमर की जगह भी मैं यहाँ ले लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। हमजा जी, फोटोग्राफी, अब एक्टिंग भी कर ली, तो फिटनेस फ्रीक भी हैं, सुना है कि ट्रेनर हैं आप माशाल्लाह। अच्छा, मैं जो 6 ऐप एक फैमिली पैक में डलवा लिए हैं, तो कुछ हमें भी कोई नसीहतें करें, भाई को भी करें। ये ऐप तो चला, अंदर जो ऐप है वो कैसे जाएगा? उसके वो ऐप कैसे मार। तो ये फिटनेस ट्रेनर, ये भी आपने पढ़ा सारा कुछ? Yes, so Numan sir, I have a company called Reconstruct, and we are basically a virtual fitness-based company. अच्छा. So we have an app, we train people virtually and physically as well. But yes, इसका again like acting, ये एक मेरा शौक था बचपन से कि fitness की तरफ और physique की तरफ खास तौर पे. As soon as I graduated, I got an opportunity to work with a fitness company, and वहाँ से मेरी journey fitness के अंदर start हुई. I got a few certifications in it as well, and वहाँ से I've been doing this as a source of income, as this is what I do for a living. तो अब फिल्म करने के बाद आप इस एक्टिंग के प्रोफेशन को कैरी करना चाह रहे हो? Sir, again, it depends on the sort of project I get. I know कि maybe drama is not something that I want to do. I might just want to stick to film. इन्होंने कमली की है ना? Yes. BBC की तो कोई फिल्म नहीं थी ना। उर्दू च गल कर रहे मेरे जरे पुराने नाम नहीं समझते। तो वही बात है कि आई थिंक एक्सप्रेशन जो है वो मुझे लगता है कि मेरा कभी बार अंग्रेजी में बेहतर होता है, बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंपैरेटिवली हमजा भाई कम बनती हैं पाकिस्तान में, आप सब जानते हैं। तो आपका रुझान छोटी स्क्रीन की तरफ नहीं है, अब आप बड़ी पे ही रहना चाहते हो? एक वो प्रेफरेंस है शायद। ड्रामा इज, मुझे लगता है कि एक वो चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत शौक से और पसंद से देखते हैं, और एक वो बहुत पॉपुलर मीडियम है, बट इसलिए नहीं कर रहे आप? ये वजह नहीं है, बट शायद एक ये चीज़ है कि आई वांट टू स्टे एक्सक्लूसिव टू फिल्म में भी। अच्छा, वो मैं चीज़ रखना चाह रहा हूँ। रखना चाहते हैं, तो इसलिए आप छोटी स्क्रीन पे नहीं हमें मुंह लगाएंगे। वही बात है कि कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैरेक्टर के साथ किस हद तक मैं रिलेट कर सकता हूँ, रेजोनेट कर सकता हूँ, एंड अगर एक पसंद की चीज़ आ गई तो ज़रूर, व्हाई नॉट। मुतमईन हो गए आप? हाँ। सर, कोई रोमांटिक सीन था भाई का इसमें फिल्म में? तो इन्होंने रोमांटिक के अलावा सीन नहीं था कोई। रोमांस करना स्क्रीन के ऊपर और बड़ी स्क्रीन के ऊपर, तो वो बड़ा एक मुश्किल है। उसके लिए आपको किस किस की सपोर्ट हासिल थी? क्योंकि कुछ जो तस्वीरों में भी हम देखते हैं, कुछ बोल्ड शॉट्स हैं, बोल्ड
वो सारी चीज़ें हैं। सरमद सर की डायरेक्शन तो इट वाज देयर, इट वाज देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट इसके अलावा एक सपोर्ट होती है आपके घर वालों से भी. सो आई एम हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह, एंड माय वाइफ आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट इन अरे दिस. शादीशुदा है माशाल्लाह माशाल्लाह. और वहाँ से आई थिंक हम अपनी बेगमों को अगर उनसे कोई गुट्टी दिलवाना चाहें तो ये क्या मुमकिन होगा? 26-27 साल हो गए, आज भी शक करती है मुझ पर। लीना भी फिटनेस ट्रेनर है. अच्छा माशाल्लाह Yes, माशाल्लाह. हम दोनों साथ काम करते हैं. देखिए ये बड़ा बेगम का हौसला है, जिस बात तरह है. की आपकी तस्वीर और आई है सिर्फ- मार्केट में. आई थिंक गाइडेंस भी उनकी बहुत जगह पे आई काम, क्योंकि एक पॉइंट था जहाँ पे सरमद ऑल्सो गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि वो चीज़ क्यों नहीं निकली, आ नहीं रही सामने. एंड उस वक्त मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होकर आए, कॉल माई वाइफ अलीना को मैंने कॉल की और मैंने कहा कि ये मुझे दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम हैविंग. तो उसने नोइंग मी, नोइंग हाउ आई थिंक, हाउ आई वर्क, तो उसने मुझे कुछ बातें समझाई उस वक्त, जिससे आई थिंक आई वाज एबल टू ब्रेक इनटू इट प्रॉपर्ली. वाह. तो वो चीज़ आई थिंक अच्छा, हम कहीं रोमांस में फंस जाएं तो बीवी को कॉल करें. दैट वर्क्स फॉर एक बंदे के लिए, आई डोंट नो सबके लिए वो वर्क करता है. बट सर अगेन काम की बात बट है. सबा आल्सो ना भाई, मतलब शी रियली शी इज वेरी सपोर्टिव. और वाह, वाह, उसने ये तो अच्छी क्योंकि बात है. इनके सीन्स, वो तो मैं मजाक में कह रहा था, नॉट ओनली रोमांस और मतलब अब वो चूंकि फिल्म आ चुकी है तो मतलब भाई की एंट्री जो है वो पानी के अंदर है. अंडर वाटर देयर इज अ मोमेंट कि ये आता है और फिर वो इसका मुंह पकड़ता है, यू नो लाइक. सो इट्स अ वेरी, सो फ्रॉम देयर टू अ वेरी ड्रामेटिक वो. एंड सबा मतलब बिल्कुल हाथ पकड़ के साथ. जी जी बिल्कुल, वो तो आई थिंक इन दोनों की वही रिव्यूज में भी केमिस्ट्री की लोग बहुत बात कर रहे हैं, बट प्रोसेस दोनों ने उतनी मेहनत से किया. एंड देन एक एक्टर मुझे लगता है वो सिर्फ अकेले तो सीन नहीं करता, उसको सबके साथ मिलके करता. उमैर साहब के किरदार के हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालिए, क्या कैरेक्टर था उनका इस फिल्म में? मैं एक तो वही And why उमैर साहब? Why not me? जवाब दो जालिमों. सारी जिंदगी मुझे लारा लगाया तुमने. मेरी जिंदगी का पहला सीरियल वाज विद नोमी भाई. मुनिया की जिंदगी की पहली सीरीज वाज विद नोमी भाई. मेरी जिंदगी का दूसरा सीरियल विद नोमी भाई. भाई पिया नाम का दिया. अच्छा ओके, हाँ ठीक है. हाँ. उसके बाद कातिल. ओए होए, भूल अच्छा गया. चलो हाँ. राइट. आप एंड आओ कहानी बुनते हैं. कहानी से पहले मेरे टेलीप्लेज टेलीप्ले. हाँ हाँ उमैर साहब. उमैर भाई, उमैर और निम्रा का ट्रैक, अगर मैं उसके बारे में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन वो इसी तरह है कि जो सेटिंग है उसमें जो उस इलाके का समझिए कि जो अमीर लोग हैं. बट देन आई वांटेड दैट कि अब जब आप 2020 में कहानी सुना रहे हैं या 22 में सुना रहे हैं, तो नाउ व्हाट इज़ द न्यू मलिक और द चौधरी और द यू नो द उस इलाके का जो बड़ा है. सो वो दिस इज अ पर्सन जो कोई अपने ज़माने में ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आया है, बीवी उसकी पेंटर है, उसको कुछ इश्यूज हैं, यू नो उसकी उनकी आपस की मैरिज एक अजीब से उस पॉइंट पे आई हुई है. सो एंड वेरी ऑडली वही की फिल्म मोस्टली उर्दू में है, सम पंजाबी इंटरेक्शन वाइज, कुछ कैरेक्टर्स की म्यूजिक का फ्लेवर पंजाबी है, मगर बुल्ले शाह का कलाम है, गानों की तो बेइंतहा माशाल्लाह रेशमा जी वाला, इज्जत मजीद सब वो भी पंजाबी में है. And then their track has a lot of Angrezi also. So you know, so somehow I don't know. Whenever I thought of Malik Nadir, that character, so वो कुछ and Umair and I had never worked before this. बहुत मुश्किल किरदार होता है किसी अंधी लड़की का या अंधी औरत का या अंधे का नाबीना किरदार लोगों करना. का. और बहुत कम एक्टर्स हैं दुनिया में जो जस्टिफाई कर सकें. What beautifully performed by सानिया सईद. Why? I would say why not? That is what my gut instinct is. And who else? And who else? मैं चलें फिर वही के maybe you know. मतलब कि आपने अपने आराम के सारे प्रबंध किए हुए थे. बिल्कुल आपने सही कहा. आपने निम्रा बुच्चर साहब को लिया, मैराना साहब ले लिए, सबा साहिबा थी, सानिया मुझे सईद ना साहिबा करना थी. पड़े ना काम कोई. कि मैनू ना कुछ मैं- करना पे मैं- आप ही सवेरे आया करो, Action ते cut. कार के चले जाया करो. लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल एक छोटी सी बात, और मुझे पता है मैं आपके सामने कर सकता हूँ, कि फिल्म के बारे में मफरूज़ा जो बन गया था ना कि फिल्म की एक्टिंग ज़्यादा एक्टिंग होती है, वो तो बिल्कुल गलत बात है. आई एग्री. बिकॉज फिल्म का तो पर्दा बड़ा है, उसकी तो एक्टिंग आपको थोड़ी सी दबा के करनी है. हाँ जी बिल्कुल. सो आई जस्ट वांटेड एक्टर्स टू बी ऑनेस्ट, जो सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है बल्कि ये जानते हैं कि क्या नहीं करना. तो आई न्यू कि ये वो एक्टर्स हैं जो अब मतलब मेरे अलावा अपना गेज भी बड़ा टाइट रखते हैं. बातों का सिलसिला जारी है लेकिन वक्फा बहुत जरूरी है. लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक.
वेलकम बैक टू जी सरकार। कितना मुश्किल था ये सारा प्रोसेस कास्टिंग का, पिकिंग अप द राइट पीपल फॉर द राइट कैरेक्टर्स? Yeah, I think we were very clear about, say, the lead. If I can honestly say, जब हमजा का जो कैरेक्टर अमल तास, उसकी इंटरनल साइकी से पहले उसकी फिजिकलिटी इंपॉर्टेंट थी। उसका एक कहानी में अमल दखल है उस चीज़ का, तो वो एक फिल्टर पहला वो था कि वी नीडेड अ बॉय हु लुक्ड अ सर्टेन वे। एक हमारा रफ रगेड एक आदमी चाहिए हमें, एक लड़का चाहिए, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये था कि या तो किसी को आप इतना टाइम दें कि वो ये सब कुछ उसमें जा सके, फॉर एग्जांपल अगर दाढ़ी छोड़नी है या बाल लंबे, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन तो दैट वेज आई वाज आल्सो वेरी श्योर कि मुझे ऑप्शंस नहीं नजर आ रहे हैं, तो और मैं शायद किसी को इतना वक्त ना दे सकूं कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर ले, सो दैट इज व्हाई आई नीडेड अ न्यू पर्सन। एंड देन हमजा, आई थिंक हमजा का आई थिंक वी टुक अबाउट 1.5-2 महीने टू कंफर्म हिम ऑल्सो। हमने और लोगों को भी ऑडिशन कर रहे थे, जिसका फर्स्ट राउंड था, फिर हमें भी टाइम लगा टू रियलाइज कि नो ही इज द वन। ओके, सो बट कास्टिंग आई वुड ऑल्सो से उसमें सही गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे लिए सही है वो किसी और के लिए शायद सही ना हो। There is a good amount of new actors. I know. Supporting characters में ईमान शाहिद भी हैं। ईमान शाहिद की पहली फिल्म थी, उन्होंने उससे पहले सिर्फ थिएटर किया है, बहुत लिमिटेड सा। ओके, And Hamza हैं, and supporting Adil Afzal है, Adil Afzal, of course. So Adil is there. Then there's a very special appearance by Samia. मुमताज, Samia भी। अच्छा माशाल्लाह। So like I also feel कि how every scene is important. और फिल्म जब आप कर रहे होते हैं तो बहुत लोग बहुत प्यार भी करते हैं। Like if you tell them कि the scene is important for me, so बहुत से लोग मतलब फिर they just go out of their way. ओके, आते हैं म्यूजिक की तरफ। म्यूजिक बड़ा आउटस्टैंडिंग है। No, I think I went through a journey जहाँ पे पहले मैंने ऑलमोस्ट जिस तरह आप तालीम हासिल करते हैं ना, मैंने सबसे पहले जाके पकड़ा जुल्फ़िकार अली साहब को। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता फिल्मों का म्यूज़िक कैसे बनता है, लेकिन जो सुना हुआ है मुझे वैसे बनाना है, ये सिचुएशन है और अब आप मुझे बताएं। तो वो कई हफ्ते वो सिर्फ आते थे शाम को और वो पेटी रख के बैठ जाते थे, एंड ही लिटरली वॉक्ड मी थ्रू। देन आई विल आस्क हिम कि वो जो आपने बनाया था जावे जा चूठिया, तो व्हाट वाज द जर्नी बिहाइंड इट, व्हाट वाज द सुर। सो देयर वाज अ जर्नी जब सिर्फ मैंने उनके साथ बैठ के हमने कोई 7-8 गाने बनाए फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। उनकी धुनों में से इवेंचुअली हमने सिर्फ 2 रखे। पोइट्री की एक जर्नी अलहदा थी, साद सुल्तान फिर बीच में जो म्यूजिक प्रोड्यूसर और ही इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोजर्स, वो आया। सिंगर्स की सिलेक्शन ऑलमोस्ट कास्टिंग की तरह फिर दोबारा हुई कि ये गाना किस जगह पे आ रहा है। किसने गाए हैं जी गाने? भाई बुल्ले शाह का कलाम है, आपे पाइयां कुंडियां, साडे वल मुखड़ा मोड़ जो है वो आतिफ ने गाया, जुल्फ़िकार साहब की कॉम्पोजिशन है, साद ने म्यूजिक दिया। देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड पानी जो ज़ैनब फातिमा है, साद की बहन है, शी संग फॉर सुपरस्टार आल्सो। ज़ेब बंगश ने गाया अच्छा एक गाना। एक नया एक मैजिशियन टाइप आदमी है, उसका नाम सुहेल शहजाद है, जिसने गाना गाया नैना, उसी ने लिखा है, उसी ने कंपोज किया है, साथ ने म्यूजिक उसका प्रोड्यूस किया है। सिर्फ दैट सॉन्ग फॉर मी इज लाइक लाइक बड़े से बात जो लव सॉन्ग नहीं होता जो वो है। अच्छा ओके। देन वी गॉट वेरी लकी टू बी ऑनेस्ट, और इज़्ज़त मजीद साहब के पास एक सॉर्ट ऑफ अनरिलीज रेशमा जी की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे रेशमा जी की रॉ वोकल्स के राइट्स खरीदे और फिर साथ ने उसको दोबारा कंपोज किया। वाह वाह, क्या बात है सर। सो देन देयर इज आई वाज लाइक एक शर्फ और फैज़ ही है कि रेशमा जी हैज आई वुड लाइक टू से संग अ सॉन्ग फॉर कमली, सो रेशमा जी आल्सो। वाह वाह क्या बात है, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट म्यूजिक। और अग एक और गाना है वो जो टप्पे नुमा शादी का गाना है, उसकी लाइन है सब नु ला दे अग नी अड़ियो हीरे जया मैं नग नी अड़ियो लावे ते कोई हथ नी अड़ियो पा दे ओनू नथ नी अड़ियो। तो शादी का सॉन्ग, उसमें आमना राही है एक नई लड़की, उसमें ज़ेब ने भी गाया है, उसमें 2 और फरा और शमीम है। So there were new singers and some established singers, and but that was another journey. So for me it was like also just sitting there and learning so much कि music कैसे बनता है। So are you planning to send Kamli for different festivals जी? No भाई, yes, but I'll be very honest, मैं बड़ा सेल्फिश हूँ इस मामले में कि मेरी प्राइमरी ऑडियंस जिंदगी तमाशा नहीं देख सकी थी विद दिस शो। मैं चाहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी सिर्फ ये है कि वो जिस मिट्टी की, जिन लोगों की
कहानी है वो उन्होंने पहले देख ली है, जितने ने भी देखी। सो यस, वी आर प्लानिंग होपफुली इंटरनेशनली हम इसको फेस्टिवल्स और जहाँ पे भी। व्हाट इज नेक्स्ट कमिंग अप जी? मैं भी तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा साल है ना, थोड़ा साल एंड देयर वाज दिस अदर फिल्म जॉयलैंड, हाँ जिसमें आई एम वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, जी बिल्कुल, which we took to Cannes and we won there. So Joyland की release है इंशाल्लाह पाकिस्तान में। We'll try में। for that. And when are you planning to release that जी? No, भाई we don't know. We don't. Because honestly इधर वो जो एक मरकज होता है ना किसी चीज़ का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो रिलीज के मामले में नहीं है। वो दो ही मकाम आते हैं जी, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। हाँ, उसके अलावा कोई हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसके लिए आप प्रोड्यूसर हजरात को सबको साथ बिठा के एक बाकायदा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मैंने तो प्लान किया, मैंने बड़े होके डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो उस दिन बैठी हुई थी, कह रही थी कि ये जो इस तरह से काम होता है, कहती है मैं कुछ सफेद कलफ वाली शलवारें कमीजें सिलवाने लगी। बड़ी अंगूठी सोने दी पाके राडो दी घड़ी। और आपने कितना काम किया, आपको पता है कि किसी दिन हो जी सकता है मैं ये हो जाएगा किसी कुछ कहना चाहेंगे हमजा भाई हमारे ऑडियंस को जो आपके लिए फिल्म देखने आए? सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग जाके जिन्होंने देखी है, इसको अप्रिशिएट किया है। एंड उससे बढ़ के एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो प्रोसेस और जर्नी हमने फॉलो की है, जिस तरह फॉलो की है, वो ये था कि आउटकम और उस चीज़ का या शॉर्ट टर्म गेन का और एनीथिंग एल्स दैट हैड टू डू विद दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वी वर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द पैशन ऑफ इट। तो आप कोई भी काम करते हैं उसको पूरे दिलचस्पी और दिल के साथ करें और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जी कमल साहिबा, सब लोगों ने जिन्होंने कमली देख ली है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग इतना सारा प्यार वापस भेज रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी वो चाहिए कि जिन्होंने देखी वो पहली फुर्सत में हमारा कुछ जाके- नहीं जा रहा, वो अपना नुकसान हो रहा है। अब्बा पहली फुर्सत में जाके। वो पता नहीं किसी शो पे कहते अगर आपने नहीं देखी तो आपको ही गुनाह होगा। हाँ सर, क्या कहेंगे? नहीं, आपका और मेरे शुक्रिया। ख्याल में आपको आपने नहीं इस देखी? फिल्म से बहुत प्यार मिला है, बहुत दुआएं मिली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऑनेस्टली पैसा चाहिए होता है, काम करने के लिए भी चाहिए होता है, वो मशीन चलाने के लिए भी चाहिए होता है, बट जो इज्जत और प्यार है ना वो वाकई वो कभी कभी एक मैसेज इंस्टाग्राम के डीएम में आ जाता है ना कि मैं अपनी अम्मी के साथ देखने गई थी और मैं रो रही थी और फिर पता नहीं जो भी कहानी में था मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे आके कहा आई एम सॉरी एंड आई वाज लाइक so that I late at night I just read it and I was like sure मेरे पैसे पूरे हो गए। मतलब हाँ। एक इंसान को अगर आपके काम की तासीर उस तक पहुंच गई है और उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क आ गया है, हाँ। अल्लाह का बहुत शुक्र, लोगों का बहुत शुक्रिया, एंड we'll keep making it इंशाल्लाह जब तक हिम्मत है। आई एम श्योर जितनी दिक्कतों के साथ ये फिल्म मुकम्मल हुई है, जितनी मेहनत की गई है, हम सबको चाहिए कि अपनी चीज़ों को ओन करें। हर वक्त का क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं होता। सो आइए, घरों से निकलिए, इस फिल्म को देखिए, अच्छी लगे बताइए अच्छी है, अगर आपको इसमें कोई खामी नज़र आती है तो बताइए कि ये खामी है, ताकि वो खामियां दूर की जाएं। ऑल माई दुआएं, ऑल माई you, ब्लेसिंग्स भाई। आर विद यू। हम सबकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। इसी तरह अल्लाह का वास्ता अच्छा काम करते रहिए, चाहे मुझे चांस दें या ना दें, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, बहुत thank you, सारी तालियां जी।